साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों मैं आज आपको एक अपडेट बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि आज हमने अपने स्तर पे प्रयास किया। हमने विभाग से लेकर मंत्रियों तक अपनी इस प्रक्रिया के बारे में पूछा कि प्रक्रिया स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है और क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा अभ्यर्थियों का ऐसा क्या उन्होंने कर दिया, ऐसा उनकी क्या गलती है, ऐसा उनका पढ़ाई के प्रति क्वालिफाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपने नियुक्ति पत्र सिर्फ रोके हैं, तो इसका कारण क्या है। और अदर कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इस चीज़ का नुकसान क्यों हो रहा है, वो भी इस चीज़ को लेकर क्यों परेशान है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उनको जॉइनिंग नहीं दी जा रही, क्या बात है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, जो कि मंत्रियों को, शिक्षा मंत्री जी को, बाकी मंत्रियों को, सबको उसी का वही वाला जो पार्ट है वो पढ़ा देते हैं कि कोर्ट केस है। मैं आपको बता दूं 2018 की शिक्षक भर्ती, जिसमें 10 सब्जेक्ट में 27% के हिसाब से की गई और बाकी सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट में हैं उसमें 14% दिया गया, 13% का होल्ड कर दिया गया। जबकि आपको अगर 27% देना ही नहीं था तो फिर आपने 10 सब्जेक्ट में क्यों दिया और 6 में क्यों नहीं। अगर आपको अगर देना ही था तो पूरे में क्यों नहीं दिया, और नहीं देना तो 10 में क्यों दिया। ये सबसे बड़ा कारण है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ा जो झेल रहे हैं वो 6 सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी 2018 के शिक्षक भर्ती के हैं। अब मैं बात करूं 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसका जो है, जिसकी जो परेशानी है वो सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थी ही नहीं भुगत रहे हैं। अदर कैटेगरी के, चाहे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे एससी कैटेगरी की हों, चाहे एसटी की हों, सभी वो उसको भी भुगत रहे हैं। क्योंकि उसके कारण, इस प्रक्रिया के कारण, ना तो अदर कैटेगरी की वेटिंग क्लियर हो रही है, ना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, ना तो उनकी प्रोसेस पूरी हो रही है, ना कुछ हो रहा है। ना तो जनरल वाले अभ्यर्थी भी परेशान हैं, ईडब्ल्यूएस वाले परेशान हैं, और एससी वाले और एसटी सभी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना सभी अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है ना। खासकर मैं ओबीसी की बात करता हूँ सबसे ज़्यादा, उसके बाद सभी अभ्यर्थी। देखो, मैं आज भी कई जगह मैंने पता किया, विभाग में जाके पता किया, और मंत्रियों से जाके मैंने चर्चा की, मैं मिला वहाँ पे। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है, जो कि सचिव महोदय से लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के और डीपीआई, जहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया में हम देखती हैं, चाहे कमिश्नर महोदय से लेकर सब जगह तक, सिर्फ एक ही चीज़ का बताया जाता है कि कोर्ट केस की वजह से हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक इसका मैटर सॉल्व नहीं हो जाएगा हम नहीं करेंगे। ये चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो 14 जून का जो आदेश है उसको शिक्षा विभाग में लागू नहीं किया जा रहा है पूरी तरीके से। ये है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको बता दूं साथियों, अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर आपको भी परेशानी उतनी भुगतनी पड़ रही है जितनी हमारे ओबीसी के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मैटर है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, अगर हम विभाग की तरफ जाते हैं या सचिव महोदय से मिलते हैं या हम शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं, तो उनका सबसे बड़ा एक ही रहता है, जो कि विभाग ने, अपने स्कूल शिक्षा विभाग ने, डीपीआई ने, लोक शिक्षण संचालनालय में जो भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं, कमिश्नर महोदय से लेकर जो कामना आचार्य मैम हैं और बाकी के द्विवेदी सर हैं, बाकी जो सर हैं जो भर्ती प्रक्रियाएं करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से लेकर शिक्षा मंत्री जी तक यही एक पाठ पढ़ा के रखा है कि कोर्ट केस की वजह से हम पूरी प्रक्रिया नहीं कर पा रहे। आप मुझे एक बात बताइए, वर्ग 3 के शिक्षक भर्ती में जो कि 2020 का नोटिफिकेशन है, 2022 में 5 मार्च से 26 मार्च तक वर्ग 3 की एग्ज़ाम होते हैं, 5 मार्च से 26 मार्च तक, और उसका जो रिज़ल्ट है वो 8 अगस्त 2022 को आता है। ठीक है, मार्च के बाद 22 में आता है रिज़ल्ट, और उसके बाद फिर 1 साल का होता है डिले, मतलब 1 साल तक लेट करे रहते हैं प्रक्रिया को और नहीं करते हैं। बाद में जब प्रक्रिया चालू होती है तो प्रक्रिया फिर मार्च 2023 में पहली काउंसलिंग होती है वर्ग 3 की, जिसमें कोई मैटर नहीं था। और दूसरी बात ये कि हमको जो वर्ग 3 में जो ओबीसी के अभ्यर्थी है उसमें 27% का कोई कॉलम ही नहीं था, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में ओबीसी की जनसंख्या अलग अलग है। कहीं कहीं तो ऐसे हैं ज़िले जहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या 10% है, वहाँ पे एसटी की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किसी ज़िले में 20 मिला है, किसी में 25 मिला है, किसी में 22 मिला है, किसी में 18 मिला है, किसी में 25 से ज़्यादा मिला है, किसी में। तो ऐसा नहीं है। जब जिला स्तरीय रोस्टर लगता है तो उसमें होल्ड करने का क्या मतलब है। यार आपको होल्ड करना ही था तो आपने पहली काउंसलिंग में क्यों नहीं किया।
ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब आदेश आया, आदेश कहाँ आया? आपने डीपीआई से आज तक कोई ऐसा आदेश नहीं निकला है जिसमें ये लिखा हो कि हमने इस कारण से अभ्यर्थियों को रोका है। आज तक कोई आदेश नहीं निकला है। फिर भी विभाग इस तरीके से गुमराह करके रखा है उन्होंने मंत्रियों को भी, कि वो पूरी तरीके से ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में कारण क्या है। मुझे तो सबसे बड़ा डाउट इस बात का है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ सभी अभ्यर्थी के कैटेगरी के अभ्यर्थी, चाहे वो जनरल कैटेगरी के वाले अभ्यर्थी हों, चाहे एससी के कैटेगरी के अभ्यर्थी, चाहे ईडब्ल्यूएस में, वो सभी परेशान, क्योंकि वो भी चॉइस फिलिंग करा चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के बाद जिला चॉइस फिलिंग तक करा चुके हैं और उनकी प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ रही है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। तो मैं तो खासकर यही कहना चाहूँगा कि विभाग को ये चीज़ें बतानी चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए कि इसके कारण डीपीआई से हर एक चीज़ का आदेश निकलता है, अतिथि की प्रत्येक प्रक्रिया होती है उसका निकलता है। मैं कह रहा हूँ एक किसी व्यक्ति का किसी रीजन जो होता है उसके कारण भी नोटिस निकलता है। अगर हम देखें, जब भी देखो कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होती है डीपीआई में, उसका आदेश निकलता है, तो आपने इसका आदेश क्यों नहीं निकाला? आपने डीपीआई में ये आदेश क्यों नहीं निकाला कि इस आदेश के तहत हमने आपको होल्ड किया है, जिसका काम है सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थी नहीं भुगत रहे हैं, सभी के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। हमको जागृत होना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा और ये बात हमें अच्छे से समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें माननीय सीएम महोदय तक इस बात को अच्छे से समझाना होगा, वहाँ तक पहुँचाना होगा, उन तक अपनी बात पहुँचानी होगी और उनको बताना होगा कि आदरणीय हमारे साथ है जो विभाग धोखा कर रहा है, शिक्षा विभाग ये गुमराह कर रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी को और सभी को, और साथ में अभ्यर्थियों को। 2 साल तक हम यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। अब हम आर्थिक रूप से, अब हम क्या करें, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पूरी तरीके से हम बिल्कुल खोखले हो गए, मतलब हमारी हालतें ख़राब हो गई और हम इतने प्रताड़ित हैं कि इस जो हम बयां नहीं कर सकते। अगर इसी तरीके से अभ्यर्थियों को, मध्य प्रदेश के युवाओं को इस तरीके से प्रताड़ित अगर विभाग करेगा बिना किसी आदेश के, बिना किसी नोटिस के, तो हम क्या हम फिर इस मध्य प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित समझेंगे? अपने आप का भविष्य मध्य प्रदेश में समझेंगे? नहीं समझ सकते। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सिर्फ आप ओबीसी के ही उसको मत समझो कि ओबीसी का मैटर है तो ठीक है, ओबीसी के अभ्यर्थी प्रताड़ित है, ठीक है, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। आप भी अपने स्तर पर माननीय सीएम महोदय से मिलें और उनसे कहें कि बिना नोटिस के आपने होल्ड क्यों किया है, या तो आपको लेना नहीं था। अब जब हमारा जिला स्तरीय रोस्टर है तो आपने फिर ये ऐसे बाद में क्यों हमको अटकाया? आपको जब जिस तरीके से जो मिला था, पहली का जो काउंसलिंग हुई थी उसमें भी 27 नहीं मिला था, उसमें भी कमी था 27, और जिला स्तरीय रोस्टर में तो कोई मतलब ही नहीं बनता रोकने का, तो आपने क्यों रोका? सेकंड में भी फिर आपने क्यों रोका? इससे प्रत्येक कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नुकसान है। लेकिन आप सभी अपने स्तर पर जरूर प्रयास करें, माननीय सीएम महोदय से मिलें और डिप्टी सीएम और माननीय जो शिक्षा मंत्री से बार बार यही कहें कि पूरी तरीके से विभाग गुमराह करें। हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला है डीपीआई का, हमें कोई एक ऐसा आदेश बता दो आप, या जेएडी का कोई एक ऐसा आदेश बता दो जिसमें ये लिखा हो कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र इस कारण हमने रोके हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं है, और जिसका खामियाजा सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना पड़ रहा, सभी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जिससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। और भोपाल की सड़कों पे घूम घूम कर, जा जाकर मंत्रियों के बंगले पर, विभाग में जा जाकर हजारों ज्ञापन दे चुके हैं। उसका लॉस किसको जा रहा है? सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी प्रताड़ित हो रहे हैं। नई भर्ती की तैयारी करें तो किस बेस पे करें? आखिरकार फिर आप नई प्रोसेस स्टार्ट करोगे, नई भर्ती की करोगे। भर्तियाँ तो 5-5, 10-10 साल चलती हैं आपकी भर्तियाँ। उस भर्तियों में फिर यही अड़ चले आएंगी, तो मतलब इसका मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करते हैं करें। हमारे जो कारण बिना नोटिस के रुका है, अगर आपको 14 ही देना था तो फिर ये जिला स्तरीय रोस्टर क्यों लगाया? आपको राज्य स्तरीय रोस्टर लगाना चाहिए था। अगर हाँ ठीक है, और उसके साथ साथ सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थी, बाकी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, आप भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, सभी अभ्यर्थी प्रताड़ित हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं आ रही है, उनकी कमी है, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। मेरे पास प्रत्येक कैटेगरी के अभ्यर्थियों की इतनी कॉल और मैसेजेस आते हैं जिनका मुझे रिप्लाई हर रोज़ देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और मैं उनसे कहता हूँ कि भैया ये सिर्फ ओबीसी का मैटर नहीं है, ये हम सभी अभ्यर्थियों का, पूरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं का मैटर है। अगर हम इसको सॉल्व करवाएं तो ज़रूर करवा सकते हैं, और हम सब अपने स्तर पर प्रयास करें तो आने वाली भर्ती में भी यही होगा। आपने 2023 के बारे में एक भर्ती देखी, उसमें भी यही चल रहा है, नाम मात्र की भर्तियाँ आती हैं और भर्ती आने के बाद बहुत सारी विसंगतियाँ उसमें देखने को मिलती हैं और उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता।
तो साथियों कहने का मतलब ये है, देखो संघर्ष, हम दिन रात सड़कों पर हैं, दिन रात हम प्रत्येक मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही बताया जाता है। ठीक है, हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सबको भी अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, इस समय इतनी हालात ख़राब हो चुके हैं, मतलब कि विभाग ने पूरी तरीके से मंत्रियों को इस तरीके से पाठ पढ़ा रखा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मंत्रियों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि वो जन जन की प्रत्येक आवाज़, प्रत्येक बात सुनते हैं, उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन विभाग जिस तरीके से ये कर रहा है, तो हम सबको, हम सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इस बात को अवगत कराना होगा माननीय मंत्री जी को कि ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आपने इस तरीके से हमें कोर्ट केस के नाम पर आपने हमको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप निकालें। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता की देखभाल करते हैं, और आपके हाथ में सत्ता है, और आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे मध्य प्रदेश की, और आप पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं की। तो आप इसका ही सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं। साथियों, मैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, आपको इसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, और उस पर काम करना है। अगर आपको बेरोजगार रहना है, अतिथि शिक्षकों में भी कितनी भीड़ भीड़ पड़ रही है, आप देख सकते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो और उसको वो से कोई सॉल्यूशन नहीं है, 5-10 हज़ार की 12 हज़ार की नौकरी में क्या करोगे आप, है ना। तो उसमें कोई नहीं, अपने हक के लिए लड़ना है तो हमें जागृत होना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये अवगत कराना होगा हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को, बाकी अपने अपने सभी मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना होगा कि हम सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ना तो हमारे जो है, देखो विभाग किस तरीके से प्रताड़ित करता है। एक तो हमारी मैरिट सूची एक ही बना दी, जिसमें वेटिंग और मेरिट शामिल कर दी, हमारे से डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली, जिला चॉइस फिलिंग तक करा ली। आपने क्यों कराई है? जब आपको हमें लेना ही नहीं था, आपको हमें ज्वाइनिंग नहीं देनी थी, तो आपने हमारा जिला चॉइस फिलिंग क्यों करवाई? आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाया? मतलब हमको प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए, शारीरिक रूप से हम आके आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। हर रोज़ विभाग में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, हर रोज़ माननीय मंत्री जी से मिल रहे हैं। तो ये क्या है? विभाग ने हमें गुमराह किया है ना। इसका खामियाजा विभाग, वहाँ के अधिकारी भुगते हैं, इसका खामियाजा युवाओं को, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को ना भुगतना पड़े। इसका संज्ञान माननीय मंत्री जी को लेना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम अपने स्तर पर जहाँ भी होता है, मैं हर रोज़ सुबह से निकलता हूँ यहाँ रूम से, और जहाँ पे मैं रहता हूँ अपने साथी के यहाँ, वहाँ से, और दिन भर मैं निकलता हूँ, और मुझे सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि एक कोर्ट का कारण है, जिससे किसी भी कैटेगरी का कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बिना आदेश के ये कौन सा है? बिना आदेश के हम कैसे रोक सकते हैं? अगर इतना बड़ा विभाग है, शिक्षा विभाग, और वो बिना आदेश के हमको प्रताड़ित कर रहा है, तो इसका मतलब या तो मंत्री जी को समझ नहीं आ रहा, या फिर विभाग की चल रही है। मतलब विभाग ऐसा विभाग है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को परेशान करके रखा है, जिसने मध्य प्रदेश की में पीड़ा पैदा कर दिया है युवाओं में, जिसमें मतलब शिक्षा के प्रति निगेटिविटी पैदा कर दी है। तो ये गलत है। हमें सबको, हम सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को समझाना पड़ेगा, इस तरीके से हमको ना उलझाया जाए, है ना। हमारे में वर्ग 3 में ऐसा कोई मैटर नहीं है, किसी भी कंडीशन में कोई मैटर नहीं है। और वर्ग, अगर ये उसकी बात करें वर्ग 1 की, तो 1 और 2 की 2018 की भर्ती में, तो आपने पहली 10 उसमें क्यों दिया 27? आपको उसमें 14 देना चाहिए था। उसमें तो जिला राज्य स्तरीय रोस्टर था, तो आपको भैया 14 ही देना था, 27 दिया क्यों? जब दिया तो फिर आपने पूर्व में सब्जेक्ट में क्यों नहीं दिया? ये क्या मतलब है प्रताड़ित करना? ये सब गुमराह करने वाली बात है। इससे सबको जागृत होना चाहिए, सबको अपने स्तर पर मांग करनी चाहिए कि हमारे जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, जिस तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको न किया जाए, और हमारे नियुक्ति पत्र जारी किए जाए। हम सारे मानसिक और आर्थिक सभी तरीके से परेशान हो चुके हैं। 2 साल क्या, 2018 की भर्ती को आज 2024, 6 साल हो गए हैं, और 2020 की भर्ती, ठीक है, आज 4 साल हो गए हैं। सोचिए, 4 साल तक इस तरीके से प्रताड़ित अगर युवाओं को किया जाएगा, तो इससे बड़ा दुष्प्रभाव और क्या हो सकता है। ठीक है साथियों, सभी को शेयर करना वीडियो, सभी को इन्फॉर्मेशन, सभी को जागृत, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप सबको संघर्ष में शामिल होना चाहिए। मेरे स्तर पर जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे शोषण बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने हक के लिए लड़ना जानता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।